बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब को हटाने की वजीर आज़म की एडवाइस मुस्तरद कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि मौजूदा गवर्नर पर ना तो बद इंतज़ामी का कोई इल्ज़ाम है और ना ही किसी अदालत की तरफ से सज़ा हुई। मौजूदा गवर्नर पंजाब ने आइन के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया, इसलिए हटाया नहीं जा सकता। मुझे यकीन है कि गवर्नर को हटाना गैर मुनसिफाना और इंसाफ के उसूलों के खिलाफ होगा। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद बलोच, बताएगा अब क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है इस पर? देखें, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन की आर्टिकल 101 की शिक 3 का हवाला दिया है अपने इस एडवाइस में, जिसमें उन्होंने मुस्तरद किया है वज़ीर आज़म की एडवाइस को, जिसमें उनका ये कहना है कि जब तक सदर मुमलिकत चाहें उस वक्त तक गवर्नर पंजाब अपने ओहदे पर रह सकते हैं। उन्होंने कोई ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं किया और ना ही आइन की खिलाफ वर्जी की है कि उन्हें हटाया जाए। सदर मुमलिकत की तरफ से जो है वो पंजाब असम्बली का भी हवाला दिया गया कि जो पंजाब असम्बली में आने वाले नाखुशगवार वाक़यात पर वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफ़ा और वफादारियों की तब्दीली के हवाले से जो है वो गवर्नर का किरदार वो बड़ा बेहतरीन रहा था, इसलिए जो है वो गवर्नर पंजाब को नहीं हटाया जा रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद बलूच। और इमरान खान की फौज मुखालिफ तकरीर के खिलाफ कौमी असम्बली में मुज़म्मती करारदाद मंजूर। कौमी सलामती के इदारों और क़यादत के खिलाफ बयानबाजी की पूरा ऐवान मुज़म्मत करता है। करारदाद वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की जानिब से पेश की गई। इमरान खान की ज़बान को रोकना होगा वरना मुल्क मज़ीद तकसीम हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने बड़े खदशे का इजहार कर दिया। इमरान खान ने एबटाबाद में इदारों पर बराह रास्त हमला किया। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म ने कहा, सिराजुद्दौला का हवाला देकर जो बात की वो इंतहाई ख़तरनाक है। इसको सख्ती से न रोका गया, ये बेकाबू हो गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। इसने कौम को तकसीम, मुआशरे में जहर घोल दिया। तुम तो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत लाडले थे, उन्होंने पाला पोसा, तुम एहसान फरामोश निकले। Resolution is unanimously adopted. कल जो इमरान नियाजी ने जो बदतरीन गुफ्तगू की है, सिराजुद्दौला का नाम लेके और मीर जाफर का नाम लेके एक मिसाल जो दी है, इससे ज्यादा कभी हरकत कोई और हो नहीं सकती। वफादारी और गद्दारी के जो सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, जहर उगला है इदारे के बारे में। पाकिस्तान के खिलाफ ये एक साजिश है। आपको बच्चे की तरह दूध पिलाया इस इदारे ने, किसी वजीर आजम को इस तरह सपोर्ट नहीं किया, ये बुरी तरह नाकाम हुआ। इसको आइन और कानून के रास्ते से ना रोका गया, ये फिर शाम और लिबिया की एक बदतरीन भयानक तस्वीर बन जाएगा। सफीर साहब ने कहा कि मैंने जो खत लिखा था वो धमकी अमेज गुफ्तगू थी, वो गद्दारी या साजिश का अंसर कहां से निकल आया। इस मुल्क में भूचाल आ सकता है कि इस बात का भरपूर नोटिस लिया जाए। खुदा न खास्ता अगर बेकाबू हो गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। शहबाज शरीफ ने फौज मुखालिफ बयानात देने का इल्ज़ाम लगाया। इसका जवाब कल जेल में होने वाले अवामी जलसे में दूंगा। चेयरमैन PTI ने इल्ज़ामात से भरी और तकरीर में मीर जाफ़र और मीर सादिक, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को करार दिया। हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार करने की मनसूबाबंदी बनाई है। इतना कह दूँ, जो भी करेंगे इनका अपना ही नुकसान होगा। सारे क्रिमिनल्स कातिल इक़्तिदार हैं, आकर बैठ गए हैं। शहबाज शरीफ ने कोई ड्रामा किया, कहता जी इमरान खान ने कोई बड़ी फौज की तौहीन कर दी। मैं कल जेल में मेरा जलसा है, शहबाज शरीफ मैं तुम्हारा जवाब दूंगा। बस सही माने में तुम्हारा भाई और तुम असल मीर जाफर और मीर सादिक को इस मुल्क के बाहर जाके फौज को अटैक किया, और बेटी यहाँ सिर्फ बोलती है क्योंकि उसको कुछ कहता कोई नहीं है, वो भी फौज को अटैक कर रही है और हमें कह रहे हो फौज की बात कर रहे हो। मुझे ये भी खबर है कि जी इमरान खान को पकड़ लेंगे, या एक और भी इन्होंने कोई है कि जी इसको कोई वैसे ही फारिग कर दें। डरे तो बहुत हुए ना, जो भी ये प्लान करेंगे अपना ही नुकसान करेंगे। तुमने जो अमेरिका के साथ मिल के, वो डोनाल्ड लू के साथ जो तुमने साजिश की हमारे ऊपर, एक गवर्नमेंट को करवाया, और आप आके ड्रामे यहाँ कर रहे हैं कि बड़ा मुश्किल मुल्क मिला। जो इस मुल्क का चोर उचक्का डाकू कातिल, उसको आके ऊपर बैठा दिया। मंडी लगी हुई है वहाँ सिंध हाउस के अंदर, बिक रहे हैं, अपने आप को बेच रहे हैं। बाकी तो बड़ी जल्दी जल्दी एक्शन लिए गए, कोई यहाँ सो मोटो एक्शन, कोई कुछ किसी को फिक्र नहीं। अब देखते हैं केस लगता है क्या होता है। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इमरान खान की जानिब से कौमी इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने की सख्त मजम्मत की है। कहते हैं इमरान खान का ये इकदाम एहतसाब से बचने की भूनी कोशिश है। इमरान खान के बेबुनियाद झूठे इल्जामात मुल्क की सलामती के लिए खतरनाक हैं। इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद इमरान खान ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं और अब वो कौमी इदारों पर हमला आवर हो रहे हैं। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई के पीछे इमरान खान की करप्शन और फॉरेन फंडिंग केस का खौफ है।
عمران خان آئین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، خانہ جنگی کو ہوا دے رہا ہے۔ نائب صدر نون لیگ مریم نواز کہتی ہیں عمر بھر سازشیں کرنے والا فتنہ عمران خان ملک کی سلامتی کے در پہ ہے۔ کیا سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالنے اور ہر آئینی ادارے کو گالی دینے والے شخص کو کھلی چھوٹ ہے کہ افواج پاکستان کو صرف اس لیے تماشا بنائے کہ وہ آئینی حلف پر قائم ہیں؟ عمر بھر سازشیں کرنے والا فتنہ عمران خان ملک کی سلامتی کے در پہ ہے۔ یہ ایسا احسان فراموش ہے کہ اپنے ہی محسنوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ عمران خان آئین کو روندنا چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ عدالتیں رات 12 بجے کیوں کھلیں؟ پچھلے 4 سالوں میں اس شخص نے انتشار اور انتقام کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ عمران نیازی کو عوام کی عدالت میں جواب دینا ہوگا۔ پاک پتن میں میڈیا سے گفتگو میں حمزہ شہباز نے کہا، مہنگائی نے لوگوں کو ذہنی مریض بنا دیا، ہم مہنگائی کو کم کرنے کے لیے لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں۔ یہ آئین چکنی کرنا چاہتا تھا، آئین کو اپنے پیروں تلے روندنا چاہتا تھا۔ پچھلے 4 سالوں میں اس شخص نے انتشار انتقام کے علاوہ قوم کو کیا دیا ہے؟ یہ جو زہر آلودہ گفتگو پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے، عوام کی عدالت میں اس کو جواب دینا ہوگا۔ عمران خان اب اس ادارے کے پیچھے پڑا ہے جو ملک کی سالمیت کا محافظ ہے۔ افواج پاکستان سیکیورٹی ادارے دفاع کے ضامن ہیں۔ اداروں کی توہین کسی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ عمران خان نے مذہب، سیاست اور اخلاق کو بگاڑا۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا موجودہ حکومت پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ حکومت جانے کے بعد عمران خان نے کسی ایک جلسے میں اپنی 4 سالہ کارکردگی کا ذکر نہیں کیا۔ گزشتہ حکومت میں عمران خان اور ان کے قریبی لوگوں نے کمائیاں کی۔ ہماری حکومت امپورٹڈ حکومت نہیں ہے، یہ امپورٹڈ آدمی۔ ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم کسی بیرونی سازش کے تحت آئے ہیں یہاں پہ۔ ہم امپورٹڈ حکومت ہیں، لیکن میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے ایک ایسے ایجنڈے پہ کاربند ہے، اس ملک کے آئینی ادارے جو اس کی مضبوطی اس کی کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے پتہ نہیں کتنے چہرے ہیں اس شخص کے، اور ہم سب مل کے اس آئین کا اور آئینی اداروں کا دفاع کریں گے۔ عمران نیازی اس قوم کا میر جعفر اور میر صادق ہے۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی سابق وزیر اعظم پر کڑی تنقید، کہا عمران خان اپنے ایجنڈے کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے تشویش میں مبتلا ہیں۔ عمران خان کے بیانات فوج میں انتشار ڈالنے کے لیے ہیں، ملک اور ملکی اداروں کو تباہ کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ ہمارے دفاعی اداروں کے خلاف بیانات کا مقصد فوج کو تقسیم کرنا ہے۔ عمران خان کے فوج اور اس کی قیادت پر انتہائی غلط اور بھونڈے الزامات پر ریٹائرڈ فوجی بھی سامنے آ گئے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ تنویر، میجر احمد رضا شہید کے بھائی پروفیسر مقصود احمد، لیفٹیننٹ جہانگیر خان شہید کے بھائی عالمزیر مری، لیفٹیننٹ ریٹائرڈ محمد فیصل مینگل کا کہنا ہے، ہم افواج پاکستان اور اس کی قیادت کے لیے متحد ہیں، ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں، غدار نہیں۔ افواج پاکستان کے ایک ایک آفیسر اور جوان نے وطن کے دفاع کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ ہم ان سازشی الزام کو مسترد کرتے ہیں۔ افواج پاکستان کا سپہ سالار قوم کا فخر ہے۔ ازل سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ فوج اور عوام کے درمیان دراڑ پیدا کرے، مگر ہم نے دشمن کو اس خواہش میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بے چینی اور بدنظمی پیدا ہو رہی ہے۔ آج کل کچھ لوگ سوشل میڈیا پر بے بنیاد اور من گھڑت افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ میری تمام پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ آپ ان افواہوں پہ یقین کرنے سے پہلے ان کی تصدیق ضرور کروائیں۔ پاک فوج کی بدولت آج پاکستان دنیا کے پرامن ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ پروپیگنڈا مہم ہے، ہم ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ٹی وی پہ آج کل ڈس انفارمیشن چل رہا ہے، آرمی کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے، انشاءاللہ ہم اسے کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ ویلکم بیک۔ عمران نیازی نریندر مودی کی زبان بولنا بند کریں۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے، دشمن ممالک کو خوش کرنے کے لیے عمران نیازی ایک خطرناک ایجنڈے پر گامزن ہیں۔ ان کا مقصد ملک میں افراتفری، انارکی اور شرانگیزی پھیلانا ہے۔ پاکستانی عوام کسی بھی صورت میں ان کو قبول نہیں کریں گے۔ عمران نیازی ملک کے اہم ترین اداروں کے خلاف غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں۔ اگر نفرت انگیزی کے ایجنڈے سے عمران نیازی باز نہ آئے تو محب وطن عوام عمران خان کے اس پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیں گے۔
अवाम ने साबिक वजीर आज़म इमरान खान के फौज मुखालिफ बयानात की शदीद मजम्मत कर दी है। अवाम का कहना है सियासतदानों की सियासत अपनी जगह, लेकिन फौज हमारा फख्र है। फौज हमारा मान है, फौज मुल्क के दिफा की जामिन है। ये हमारी जान है, मान है, और ये जितने भी सियासतदान हैं अपनी जगह ठीक है, लेकिन पाक फ़ौज के लिए कोई भी इस तरह बयान हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो फ़ौज है वो हमारी जो हिफाजत कर रही है बॉर्डर्स पे, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। पाक फ़ौज के खिलाफ कोई भी बंदा बयान देगा तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। डेफिनेटली पाक फ़ौज हमारी जान है, हम पाक फ़ौज से और पाक फ़ौज हमसे है। फ़ौज के खिलाफ किसी को बयान नहीं गलत देना चाहिए, नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो। फ़ौज की वजह से ये मुल्क कायम है। अगर फ़ौज को आपने गैर मुस्तहकम कर दिया तो फिर लीबिया, यमन और वो अंजाम हम सब के सामने है। फिर वही हाल पाकिस्तान का होगा। जो लोग फ़ौज के पीछे बातें करते हैं, ये करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। हमारी फ़ौज की वजह से आज हम लोग हैं, और पाकिस्तान की बुनियादी जो है फ़ौज की वजह से। सदर और गवर्नर पंजाब ऐसा कोई काम ना करें कि तारीख में शर्मिंदा हों। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सदर आरिफ अलवी और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को खबरदार कर दिया। कहते हैं गवर्नर मौसूफ शराफत से घर चले जाएं और अपनी इज़्ज़त मज़ीद ख़राब ना करें तो बेहतर होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस के पाबंद हैं, इससे हटना आइन शिकनी होगी। सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब आइन और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चलें, किसी भी खिलाफ वर्जी से बाज रहें। अदलिया पर हमला करने वालों को सुप्रीम कोर्ट का सख्त जवाब। आईनी बहरान पर अज खुद नोटिस 12 जजेस की मुशावरत से लिए गए। जितनी मर्जी तनकीद हो आइन का दफा करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, हमने आइन की तशरीह आने वाली नस्लों के लिए करनी है। सुप्रीम कोर्ट में 25 मुनहरिफ अरकान से कोई गर्ज नहीं। आर्टिकल 63 की तशरीह पर अदालत अपनी राय देना चाहती है। आर्टिकल 63A की तशरीह जरूरी है। अज खुद नोटिस किसी की ख्वाहिश या कहने पर नहीं बल्कि बेंच की मर्जी से लिया जाता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, आखिरी अज़खुद नोटिस पर पहले 12 जजेस ने मुशावरत की। सबकी राय थी कि यह आईनी मामला है, इस पर अज़खुद नोटिस लेना चाहिए। जस्टिस एजाज ने कहा, सवाल सिर्फ आर्टिकल 63A की तशरीह का है। तशरीह वफाक पर लागू हो या सूबों पर, ये हमारा मसला नहीं। अदालत की जो भी राय आएगी तमाम फरीक उसके पाबंद होंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, 63A के तहत नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे इल्तवा है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फर्ज है। आर्टिकल 63A की तशरीह करेंगे। पार्लिमानी जमहूरियत के लिए आर्टिकल 63A की तशरीह जरूरी है। जस्टिस एजाज ने कहा, फैसला पसंद न आने पर अदलिया की बेतौकीरी की इजाजत नहीं देंगे। सदारती रेफरेंस पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुआविन खुसूसी हनीफ अब्बासी की तैनाती पर नज़रसानी का हुक्म देते हुए वफाकी हुकूमत और हनीफ अब्बासी को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने शेख रशीद से मुकालमे में कहा, तहरीक इंसाफ के जलसों में अदालतों पर इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक है। वो इमरान खान से पूछ लें, अगर उन्हें एतमाद नहीं तो अदालत केस नहीं सुनती। अवामी जलसों में रोज़ कहा जाता है अदालतें रात को क्यों खोली। अदालत ने हनीफ अब्बासी को आज ही काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मज़ीद समाअत 17 मई तक मुलतवी कर दी। मुआवने खुसूसी हनीफ अब्बासी की तैनाती का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म को फैसले पर नजरसानी का हुक्म। हनीफ अब्बासी को काम से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने हनीफ अब्बासी के खिलाफ शेख रशीद अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जलसों में कहा जा रहा है अदालतें रात 12 बजे क्यों खोली गई। PTI का शायद अदालतों पर एतमाद नहीं है। शेख रशीद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, उन्हें अदालत पर एतमाद है। इस हवाले से इमरान खान से भी बात करेंगे। शेख रशीद के वकील ने दलाइल दिए कि हनीफ अब्बासी एक सजा याफ्ता मुजरिम है, इन्हें वज़ीर आज़म का मुआवने खुसूसी बना दिया गया है। अदालत ने वज़ीर आज़म को नजरसानी का हुक्म देते हुए केस की समाअत 17 मई तक मुलतवी कर दी। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, मुल्क पर इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत कर दी गई है। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है, इलेक्शन वाहिद हल है और मुक़्तदर हलकों को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की बेहतरी जो है
वो इलेक्शन में। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने जल्द इंतखाबात की पेशगोई भी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन मजहब की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, आज हम केस नहीं सुनेंगे, पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ से पूछे कि हम पर एतमाद है भी या नहीं। पीटीआई वकील ने कहा, अदालत पर मुकम्मल एतमाद है, आप केस सुने। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, 2014 में रात 11 बजे भी पीटीआई को रिलीफ मिला। अदालत को कोई खौफ नहीं कि कोई क्या बयानिया बना रहा है। अदालत को आम आदमी और मजलूम के केसेस में ज्यादा दिलचस्पी है। अदालत ने फवाद चौधरी को गिरफ्तारी से रोकने और हरासा न करने के हुक्म में तौसी करते हुए वजारत दाखिला और IG इस्लामाबाद समेत फरीकैन को जवाब जमा कराने के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिए।